आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सरहद पार की दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत के 5 नुकाती नजरिए का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत में गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 12,000 लाख करोड़ रुपए मालियत के 65,000 करोड़ डिजिटल लेन देन का इंदराज हुआ है। और शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख अपनी हमवतन कोनेरू हम्पी को हराकर खवातीन का फिडे आलमी कप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस आज भी जारी रहेगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत की मजबूत, कामयाब और फैसलाकुन कार्रवाई पर बहस का आगाज कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐवान में किया था। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत की फौजी कार्रवाई ने सरहद पार दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक नए मामूल का इशारा दिया है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के नजरिए को बयान करने वाला 5 नुकाती लाहे-अमल पेश किया। The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1. Terrorists will not be treated as proxies. 2. Cross-border terrorism will get an appropriate response. 3. Terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4. Not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. वजीर खारजा ने इस बात को सख्ती से मुस्तरद किया कि मई में भारत पाकिस्तान तनाज़े के खात्मे में किसी बैरूनी सालिस, खासतौर पर अमरीका का कोई किरदार था। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारती मुज़ाकरात और फौजी कार्रवाइयों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। I want to make 2 things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. इससे कबल बहस का आगाज करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने एक सोची समझी और गैर इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई पहलगाम में सयाहों पर हुए बुज़दिलाना हमले के जवाब में की गई। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया गया और 9 खुफिया ठिकानों को तहस नहस किया गया। 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैसे मोहम्मद के केंद्र हैं। विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त। जनाब राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज की शुजात और दिलेरी को सराहा और कहा कि भारत ने S-400 और आकाश मिसाइल जैसे जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के हमले को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया और किसी अहम भारतीय असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दी की नर्सरी करार दिया और उसकी फौज और ISI पर भारत को गैर मुस्तहकम करने के लिए दरपर्दा जंग मुसल्लत करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भी भारत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अराकीन जो ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत के कितने तैयारे तबाह हुए, वो कौमी जज्बात की सही तर्जुमानी नहीं करते हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी निज़ाम पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुजरिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।
पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। समाजवादी पार्टी के राम शंकर राजभर ने भी इसी तरह इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पहलगाम हमले में मुलविस दहशतगर्द अभी तक फरार हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी सवालात उठाए। मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की तारीफ नहीं की। उन्होंने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की भी नुक्ताचीनी की कि वो भारत की मुसल्लह अफवाज और स्वदेशी टेक्नोलॉजी की सलाहियतों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन महादेव इस वक्त जम्मू कश्मीर में जारी है और इस कार्रवाई में पहलगाम हमले से मुंसलिक एक दहशतगर्द को मारा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रुकन शंभवी ने कहा कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला सिर्फ भारतीय शहरियों पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला था। दीगर अराकीन जिन्होंने बहस में हिस्सा लिया उनमें तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी, टीडीपी के लावो श्री कृष्ण, वाईएसआर सीपी के वाईएस अविना रेड्डी, कांग्रेस के दीपेंद्र हुडा और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, बीजेपी के तेजस्वी सूर्या, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले, बीजेपी के अनुराग सिंह ठाकुर और सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, जनता दल यूनाइटेड के दलेश्वर कामत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर, बीजेपी के दिलीप साइकिया और कमलजीत शेरावत और जेडीयू की लवली आनंद शामिल थीं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तकरीरों की तारीफ की है। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी तकरीरों को शानदार और बसीरत अफरोज़ करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दहशतगर्दी की लानत से लड़ने के बारे में भारत के नुक्ते नज़र को वाज़ेह तौर पर सुना है। वज़ीर दिफा की तकरीर पर उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सिक्योरिटी निज़ाम की कामयाबी और हमारी मुसल्लह अफवाज की जरात पर बसीरत अंगेज नुक्ते नज़र पेश किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जनूबी कश्मीर के श्रीनगर ज़िले में वाक़े लिदवास मुलनार जंगलात के बालाई इलाके में कल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक शदीद झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। ये इलाका श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में वाक़े है। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीके बिरडी ने मीडिया को बताया कि मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। It was an operation which is quite prolonged for a long time, taken, and that is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सोशल मीडिया पर श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में वाक़े हरवान इलाके के लिदवास जंगलाती इलाके में 3 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए दुरुस्तगी के साथ फौरी कार्रवाई करने पर श्रीनगर में वाक़े फौज की चिनार कोर की तारीफ की। कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 के आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी के आगाज़ ने भारत के स्कूलों को ऐसी जगहों में तब्दील करने के लिए एक पुरअज़्म मंसूबा पेश किया जहां सीखने का अमल अब दरसी किताबों, नंबरात या याद रखने तक महदूद नहीं है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान इस पॉलिसी ने भारत में एक ज़्यादा जामे, सीखने पर मरकूज़ और मुस्तक़बिल के लिए तैयार तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी है। तफसील हमारे नामानिगार से। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के असरात बामानी इस्लाहात के जरिए तालीम के हर मरहले पर नजर आते हैं। मुल्क भर में निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे इक़दामात से 8,90,000 स्कूलों में 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा तलबा को फायदा पहुंचा है। इशारों की भारतीय जबान ISL अब निसाब में एक मजमून के तौर पर शामिल है, जिसमें 1000 ISL वीडियोज और ऑडियो किताबें तैयार की गई हैं। 5+3+3+4 का तालीमी ढांचा और स्कूली तालीम के लिए कौमी निसाबी खाका 2023 तजर्बाती और सलाहियत पर मबनी तालीम को फ़रोग़ देते हैं। CBSE बोर्ड के इम्तहानात में अब 50% सवालात सलाहियत पर मबनी होते हैं और मज़ामीन 2 सतहों पर पेश किए जाते हैं। निष्ठा असातिज़ा तरबियती प्रोग्राम के तहत 4 लाख से ज़्यादा असातिज़ा को भी तरबियत दी गई है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। बिहार में आज वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नौ तामीर शुदा बुद्धा सम्यक
दर्शन म्यूजियम और यादगारी स्तूप का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आला नीतीश कुमार इस यादगार का इफ्तिताह करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, बांग्लादेश और इंडोनेशिया समेत 15 मुल्कों के बौद्ध भिक्षु इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ये स्तूप पुष्करणी तालाब और मिट्टी के कदीम स्तूप के नजदीक तामीर किया गया है। म्यूजियम की पहली मंजिल पर भगवान बुद्ध की मुकद्दस बाकियात या अस्थि कलश को नस्ब किया गया है। भारत की जदीद तारीख में पहली मर्तबा किसी स्तूप को मुकम्मल तौर पर पत्थर से तामीर किया गया है और इसमें सीमेंट, ईंटों या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस स्तूप की ऊंचाई दुनिया भर में मशहूर सांची स्तूप से तकरीबन 2 गुनी है। सैंडस्टोन के 42,000 ब्लॉकों को चिपकाने वाले किसी मवाद के बगैर टंग एंड ग्रूव तकनीक के जरिए जोड़ा गया है। धर्मेंद्र और यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का 27वां जत्था आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात के दरमियान कश्मीर वादी के लिए रवाना हो गया। कुल 1490 यात्री 61 गाड़ियों में सवार होकर भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुए। यात्रियों के इस जत्थे में 1262 मर्द, 186 खवातीन और 42 साधु और साध्वियां शामिल हैं। इनमें से 327 यात्री बालतल बेस कैंप जबकि 1163 यात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुए। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत में माली साल 2020 और 2025 के दरमियान 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल अदायगियां दर्ज की गईं, जिनकी मालियत 12,000 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। ये इत्तला खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में दी। दिव्या देशमुख खवातीन का फीडे शतरंज आलमी कप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। देशमुख ने जॉर्जिया के बतूमी में खेले गए फाइनल मुकाबले में अपनी हमवतन कोनेरो हम्पी को शिकस्त दी। 3 दिन तक चले इस मैच का फैसला टाई ब्रेकर के जरिए हुआ, जहां दिव्या ने 1.5 पॉइंट्स के मुकाबले 2.5 पॉइंट से जीत हासिल की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन के फीडे आलमी कप 2025 में जीत पर भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख और रनर अप रही कोनेरो हम्पी को मुबारकबाद दी है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है नीतिका त्यागी। शुक्रिया ज़मीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने कल पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दिए गए इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में कल सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन महादेव के तहत 3 दहशतगर्दों को हलाक किए जाने की खबर को भी तकरीबन सभी अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाये किया है। बिहार में SIR पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने बड़ी खबर के तौर पर सफ़े अव्वल पर शाये किया है। दीगर अखबारों ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस होगी। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने सरहद पार की दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत के 5 निकाती नजरिए का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरक़ी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत में गुज़िश्ता 6 साल के दौरान 12,000 लाख करोड़ रुपए मालियत के 65,000 करोड़ डिजिटल लेन देन का इंदराज हुआ है। और शतरंज में भारत की दिव्या देशमुख अपनी हमवतन कोनेरो हम्पी को हराकर खवातीन का फीडे आलमी कप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दिव्या ने जॉर्जिया के बतूमी में इस शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।